कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, यानी अब कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं, बल्कि ज़्यादातर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और हुए प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट में कुछ हम गैसियस रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट में कुछ गैसियस रिएक्टेंट बन जाते हैं, या दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस हों तो इनके साथ फिर हम कैसे अपनी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। तो रिमेंबर, गैस का वॉल्यूम मेजर करना आसान है बनिस्बत उसका मास और फिर मास को मोल में कन्वर्ट करना। तो इस वजह से हम वॉल्यूम से गैस की अमाउंट मालूम करेंगे, रिएक्टेंट में हो प्रोडक्ट में हो। तो कहाँ से मालूम करेंगे? तो इसके लिए एवोगैड्रोस लॉ का इस्तेमाल होता है। एवोगैड्रोस लॉ ये अपने लॉ का स्टेटमेंट देता है कि 1 मोल जो भी गैस होगा, 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर, दोनों बराबर हैं, वॉल्यूम 8 STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पूछा जा सकता है। टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर होगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 1 एटमॉस्फेयर। यानी जब ये कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे तो every gas if 1 mole will occupy this volume and it is known as molar gas volume या molar gas volume। ठीक, so it is molar volume। ठीक, तो अब इस चीज़ को देखते हुए, एवोगैड्रोस लॉ की हेल्प लेते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस में गैस की स्टाइकियोमेट्री कर सकते हैं। यानी अगर हमें गैस के मोल्स का पता चले तो हम उससे वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, और अगर हम वॉल्यूम मालूम करें तो फिर उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करके फिर हम गैस का मास मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी हेल्प करेंगी। साथ में एक पॉइंट याद रखें कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 8 RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एवरेज जो लिया गया है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होगा लेस देन 1 ATM, थोड़ा सा उससे कम होगा। तो ये फिर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस होंगी, और इस पे गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 24 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 24 क्यूबिक डेसीमीटर। तो आपने ट्रिक देखना होगा कि मुझे STP दिया गया है कि RTP दिया गया है। वॉल्यूम बढ़ा इसलिए बढ़ा कि रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस का वॉल्यूम बढ़ता है। दूसरा, ऊपर प्रेशर जो है वो 1 ATM है, यहाँ पे प्रेशर लेस देन 1 ATM है, तो प्रेशर कम करने से भी वॉल्यूम बढ़ता है। यानी प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो इस वजह से रूम टेम्परेचर पे 22.4 की बजाय हो जाएगा 24 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो जाए और उसमें हमने गैस प्रोड्यूस किया या प्रोड्यूस हुआ, उस गैस का वॉल्यूम हमने मालूम किया, तो फिर इसको मोल्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये रिलेशन याद रखोगे। रिलेशन इज़ दैट मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, लेकिन वो क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे, divided by molar gas volume that is 22.4 cubic decimeter।
मतलब ये कि ऊपर वाला वॉल्यूम जिस यूनिट में आप लोगे तो नीचे वाला मोलर गैस वॉल्यूम भी उसी यूनिट में लोगे, यानी वो क्यूबिक सेंटीमीटर में हम मेजर कर जाएंगे तो फिर नीचे वाला भी क्यूबिक सेंटीमीटर में इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाला ml हो तो नीचे वाला भी फिर हम ml मिलीलीटर में इस्तेमाल करेंगे। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि एक ही जैसा यूनिट आपने यूज़ करना है वॉल्यूम का। फिर अगर हमें वॉल्यूम मिल जाए और मास मांगा जाए कि मास इससे मालूम करो, तो वो भी बहुत इजी हो जाता है। हाउ? देखिए, मोल्स जो होते हैं, दिस इज़ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू, और यही रिलेशन अपनी जगह पे, वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। पूरा यूनिट लिखोगे तो ये हो जाएगा। अब यू नो कि मोलर मास राइट पे ले चलो तो डिवाइड है तो लेफ़्ट पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मास ऑफ द गैस हमें मिलेगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये दो रिलेशन बन गए हैं कि हम गैस की कैलकुलेशन करेंगे इन द गिवन रिएक्शन। ओके, अब आते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ कि ये सारी चीज़ें हमारी एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएं। सो गोइंग टू द एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ if 15 gram sulfur is burnt, what volume of sulfur dioxide is produced at STP according to the following equation। तो सल्फ़र सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जब जलाए जाते हैं तो यू विल गेट ए गैस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन किया जा रहा है STP पे। तो अब वो कह रहे हैं कि मास ऑफ सल्फ़र जो है, दिस इज़ मास of sulfur is equal to 15 ग्राम। तो what volume of carbon dioxide, तो कहते हैं कि वॉल्यूम मालूम करो कार्बन डाइऑक्साइड का STP पे, that is to be found according to the following equation। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वो पुराने चीज़ें अपने जहन में रखेंगे। हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि मास ऑफ सल्फ़र जो दिया गया है इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल में स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप करेंगे, और फिर मोल से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उस गैस का जो वॉल्यूम है। तो ये हमारा रोड मैप जिस पे हम जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं मोल्स ऑफ सल्फ़र, यानी गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सल्फ़र इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास इज़ 15 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सल्फ़र इज़ 32 ग्राम। तो ये 15 32 पे जब डिवाइड हो जाएगा तो यू विल गेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ़र। द मोल्स ऑफ सल्फ़र 0.469 मोल, 0.469 मोल। ये हुआ हमारा पहला स्टेप, मोल मास टू मोल्स। नेक्स्ट स्टेप में अब मोल्स मोल कन्वर्जन करनी है फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मोल टू मोल कन्वर्जन करनी होगी। दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप। ये सपोज करें स्टेप 2 या 1 हुआ, ए हुआ, और ये स्टेप 2 हुआ, और फिर आगे हमारा होगा स्टेप 3। अब लिख दो कि फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में देखें, ऊपर इक्वेशन की तरफ आ जाएं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस? Yes, obviously there is coefficient 1 for sulfur and coefficient 1 for sulfur dioxide. It means that in equation the stoichiometry is that 1 mole of sulfur gives us 1 mole of sulfur dioxide. Now the given quantity of sulfur dioxide is 0.469 mole. So
0.469 मोल सल्फ़र इज़ इक्वल टू, अगेन 1:1 रेशो है, तो वो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 1 से जब 1 बन रहा है तो 0.469 से 0.469 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड ही बनेगा। गॉट इट। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप कि हमने मोल से मोल मालूम किए। अब हम जाएंगे आखिरी फाइनल स्टेप की तरफ, और वो होगा कि मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। तो लेट मी मेक सम स्पेस फॉर मी, और इसी पेज पे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो लिया इरेज़र और इस तरह से मैं ये सब को सेलेक्ट कर दूंगा। अच्छा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये यहाँ से, ओके, गॉट डिलीटेड एंड इरेज़र, यू डिलीट दिस, यू डिलीट दिस, ओके। तो ये हमारा वो आंसर जो मेरे साथ है। ओके, अब हम वॉल्यूम की तरफ जाते हैं कि वॉल्यूम हम कैसे मालूम करेंगे। तो रिलेशनशिप हमने जो अभी पढ़ा तो वो था कि मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, रिमेंबर दिस यूनिट, बार बार अगर मैं ना लिखूं तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर ही होगा, सॉरी क्यूबिक डेसीमीटर ही होगा। अब हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये जो मोलर गैस वॉल्यूम है ये लेफ़्ट पे आएगा। कैसे? दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से ये 22.4 और लेफ़्ट साइड पे भी 22.4, सो यू गॉट दीज टू कैंसल। तो हमें मिला कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। ठीक, वो यूनिट हुआ पर मोल। अच्छा, अब गिवन मोल्स जो हैं दे आर 0.469 और मल्टीप्लाइड जो मोलर गैस वॉल्यूम है तो वो ऑलरेडी 22.4 है। तो ये मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। हमें आंसर मिल जाएगा 10.51 dm³। दिस इज़ 10.51 cubic decimeter, and this is the answer for this question, so you got this answer। तो ये था कि हम मोल कन्वर्जन कैसे, मोल वॉल्यूम कन्वर्जन कैसे करेंगे, या ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें दिया गया हो कि आप गैस की कैलकुलेशन करें। एक अनदर एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो अनदर एग्जांपल हमारे पास दिस वन एग्जाम्पल है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस वुड बी नीडेड एट STP टू प्रोड्यूस 10 dm³ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन जो हमें डेटा दे रहा है तो वो ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस इज़ इक्वल टू अननोन, और फिर कहते हैं कि dm³ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड वॉल्यूम ऑफ HCl इज़ इक्वल टू 10 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वॉल्यूम में भी सॉल्व कर सकते हैं, मोल वॉल्यूम में भी सॉल्व कर सकते हैं, मास वॉल्यूम में भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमें जो रिलेशंस हैं वो याद हों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम इक्वेशन में वॉल्यूम कन्वर्जन से इसको करता हूँ, वॉल्यूम कन्वर्जन। तो वॉल्यूम के सारे गैसेस हैं। तो ये मैंने लिखा इक्वेशन दोबारा, H2 + Cl2 प्रोड्यूसेस 2HCl, और ये सब कुछ हो रहा है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, मोल स्टाइक्योमेट्री रिलेशनशिप देखें तो 1 मोल हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल क्लोरीन गैस से, और 2 मोल HCl गैस बन रहा है। ठीक, द इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब STP पे 1 मोल हाइड्रोजन 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा।
क्लोरीन भी 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा और HCl अब डबल है, रिमेंबर दिस चॉइस। तो ये हो जाएगा 2 × 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी बन जाएगा 2 4s are 8 पॉइंट, 2 2s are 4, 2 2s are 4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये है HCl। अच्छा, अब हम आते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है, तो लिख दो कि फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन उसमें कितना HCl कितना क्लोरीन इस्तेमाल कर रहा है। लुक एट दिस इक्वेशन की तरफ आए तो ये यूं कर दे, प्रोडक्ट दिए गए हैं, रिएक्टेड मांगे जा रहे हैं, ठीक। एक रिवर्स सा केस है लेकिन सिंपल है, नथिंग डिफरेंट। तो इक्वेशन में क्या है कि 2 मोल HCl 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, या सॉरी 1 मोल क्लोरीन यूज़ करता है। अब वॉल्यूम रिलेशनशिप में आए, वॉल्यूम रिलेशनशिप में यह है कि 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl uses 22.4 cubic decimeter of chlorine। तो लिख दोगे कि फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन 44.8 cubic decimeter of HCl is produced by 22.4 cubic decimeter of chlorine gas। So जो given quantity है that is 10 dm cube। तो 10 dm cube of HCl is equal to, x भी कर सकते हो तो x मेथड से करते हैं और फिर शॉर्ट मेथड की तरफ भी आते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाओगे तो ये हो जाएगा 44.8x is equal to ये 10 मल्टीप्लाई 22.4, 44.x यहाँ से डिवाइड होके राइट पे गया तो 44.8 ये कैंसिल हुए और इस तरह से ये इस पे डिवाइड होगा तो देखते जाएं, ये 22.4 एक कम ये एंड मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये नीचे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा, 2 5 10। सो यू गॉट 5 क्यूबिक डेसीमीटर of chlorine gas at STP। This is the answer, direct answer from this calculation। अच्छा, ये तो जो हमने की ये पेपर वाली कैलकुलेशन थी। शॉर्ट कैलकुलेशन अगेन बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन में हो। शॉर्ट कैलकुलेशन ये है कि ये हुआ HCl रेशियो हुआ क्लोरीन, तो वो ये है कि HCl अगर 2 है, 2 मोल्स हैं तो क्लोरीन 1 मोल होगा। 2 मोल HCl है तो क्लोरीन इस्तेमाल होगा 1 मोल। मींस कि HCl के इस्तेमाल होने के लिए जो 2 हिस्से HCl बनेगा तो एक हिस्सा उसमें क्लोरीन इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह जो हमें दिया है वॉल्यूम के केस में अगर देखोगे तो वॉल्यूम के केस में 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर HCl है और क्लोरीन है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगेन आप देख सकते हो कि 44.8 हाफ हो गया है और 22.4 यानी बन गया है। तो अब उन्होंने जो 10 दिया है 10, अब बताएं 10 क्यूबिक डेसीमीटर अगर हाफ हो जाए तो क्या बन जाएगा? यस, तो वो बन जाएगा 5 क्यूबिक डेसीमीटर एंड अगेन द 5 क्यूबिक डेसीमीटर इज़ द आंसर। तो इस तरह से रेशियो से टाइम सेव करने के लिए आप लोगों ने इस फॉर्म से परफॉर्म करना होगा। तो ये था अबाउट द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट और इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट। ये याद रखें, प्रैक्टिस करते जाओगे, यूज़ करोगे तो आपको मिलता जाएगा